आज मैं बात करने वाला हूँ क्यों आप लोगों का पेमेंट फंस जाता है। अच्छा भला बिजनेस में क्यों रुकावटें आ जाता है। यहाँ पे दो तीन रीज़न होता है। एक तो होता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे थे और जो बिज़नेस चल रहा था उस बिज़नेस को आपने एक्सपांड किया और जो पार्ट को आपने ऐड किया है वो बिज़नेस का जो नेचर है, गुण धर्म है, वो एक्सटेंड जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, आपका जो दशा आया है वो दशा जो प्लेनेट है उसका अपना एक गुण धर्म है, अपना खुद का एक कारक तत्व है और आपने वो कारक तत्वों को एडॉप्ट नहीं करा अपने लाइफ पर, तो उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है कि आपके जो सिक्स्थ हाउस है, जो आपके डेली पेमेंट, डेली ट्रांजैक्शन को दिखाता है, लेन देन को दिखाता है, क्या वो आपके फाइनेंस के हाउस को दे रहा है या ये आपके कुंडली में फाइनेंस को जो नेगेट करता है वो हाउस दे रहा है। अब फाइनेंस का हाउस कौन सा है? फाइनेंस का हाउस है 2 6 11। और फाइनेंस को नेगेट कौन करता है? फाइनेंस को नेगेट करता है 5th 8th 12। आप अब अगर बोलोगे कि पहले तो मेरे बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे थे, तब तो पेमेंट आ रहा था, तो अब क्या हो गया? देखिए, यहाँ पे दो तीन कारण हो सकता है। एक तो ऐसा है कि आपके सिक्स्थ हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, सेकेंड, सिक्स्थ एंड 11th हाउस नहीं दे रहा है, 5 8 12 दे रहा है, तब भी आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन वो पैसे आपको इन तीनों में से किसी एक घर को यूज करके आ सकता है। उस समय शायद आप उस काम को कर रहे थे, बीच में आपने छोड़ दिया, या आपने अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसे सेगमेंट को ऐड करा है जो दशा के अगेंस्ट में है वो, या आप अपने प्रोफेशन में ऐसे किसी काम को ऐड करा है जिसका गुणधर्म आपके एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उससे बिल्कुल अलग है, जिसके कारण आपके साथ ये हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने देखा, अब मैंने अपने ही बारे में अगर मैं बात करूं, मैं बिजनेस कर रहा था एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड था, पिछले से 6 साल से पढ़ रहा था, लेकिन प्रोफेशनली कभी नहीं करा। फिर मेरे बिजनेस में आने के बाद 3 साल में मेरा कर्जे पे कर्जे लगना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बहुत ट्राई करा, नहीं हुआ। क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं ना कि आप देखा करो कि आपके कुंडली आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जब कुंडली में मैंने देखा मेरे 6th हाउस, 7th हाउस जो है, जो डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन को दिखाता है, उसका लॉर्ड, उसका मालिक 6th हाउस में आके बैठा हुआ है। अब उसका मालिक 6th हाउस में आके बैठा मतलब वो अपने से 12th होके जाके बैठा है। और आपको पता है हर 12th हाउस हर एक घर को लॉस करवाता है। तो बिजनेस का मालिक आके बैठा है सर्विस के हाउस में। तो ये क्या कह रहा है? कुछ ऐसा काम करो जहाँ पे आपको सर्विस रिलेटेड बिजनेस हो रहा हो। दूसरा, मैंने चेक करा मेरे 11th हाउस। 11th हाउस में बैठा है मेरा केतु, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करा 2nd हाउस, जो पैसे को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है। 2nd हाउस का मैंने जब सब लॉट देखा, वो है केतु। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, 10th हाउस को प्रोफेशन पकड़ते हैं। देखिए, 10th हाउस सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। 10th हाउस आपके प्रोफेशन के बारे में नहीं बताते हैं जी, इस मिथ को छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 10th हाउस सिर्फ ये बताते हैं कि आपके कर्म करने का तरीका, आपके कर्म करने का स्टाइल कैसा होगा, 10th हाउस बताएंगे। आप जो काम करेंगे उस काम में वो सारे चीज का एट्रीब्यूट होगा जो 10th हाउस सिग्निफाई करेगा, 10th हाउस का सब लॉट सिग्निफाई करेगा, 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट सिग्निफाई करेगा। लेकिन क्या 10th हाउस के काम से आपको पैसा मिलेगा? ये जरूरी नहीं है।
इसलिए लोग मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं। उस मेहनत के हिसाब से आपको पैसा उतना नहीं आ रहा है। तो उसके साथ साथ हमें देखना होता है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या कह रहा है। दूसरा, हमारे लाइफ में क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी क्यों नहीं है पता है आपको? क्योंकि फर्स्ट हाउस का जो सब लॉट है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? आप हो, मैं हूं, आई मी माई सेल्फ। मैं कौन हूं? जब मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं हु आर यू, लोग अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम ये है। मैंने व्हाट इज योर नेम नहीं पूछा, मैंने बोला तुम हो कौन, मैं कौन हूं। जब वो क्लियरिटी आएगा लाइफ में फिर आगे बढ़ोगे। तो उसकी क्लियरिटी कौन देगा? सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस का सब लॉट, नक्षत्र लॉट। फिर जब आप सेकेंड हाउस को 10th हाउस के साथ क्लब करोगे, फर्स्ट हाउस से क्लियरिटी आ गया कि मैं हूं कौन, मेरा नेचर क्या है, मेरा एट्रीब्यूट क्या है। अब अगर देखो फर्स्ट हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट कहीं से भी सन आ रहा हो, सन क्या है? लीडरशिप। सन क्या है? ऑथोरिटी, ईगो। आप अब चाहो या ना चाहो, आप में ऑथोरिटेटिवनेस लाना ही पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी रखना ही पड़ेगा। नहीं, लोगों के बीच में अगर खड़ा रहोगे, लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। फिर आप कहोगे लोग मुझे सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि आप वो रोल प्ले कर रहे हो जो दूसरे आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अगर ऐसे बिहेव ना करूं तो वो क्या सोचेगा। ठीक है? लेकिन जब आप उस हिसाब से रहते हो जिस हिसाब से आप बने हो, तो आप जाके देखो आपके फर्स्ट हाउस का सबलॉट कौन है। आपके फर्स्ट हाउस का सबलॉट ही बता देगा आपके सारे के सारे चीज। और ये केपी चार्ट से देखते हैं। ठीक है? तब जब पता चलेगा कि मुझे कैसे रहना है, मुझे किस तरह से अपने लाइफ में अप्रोच करना है। अगर आप बहुत ज्यादा मजाकी हो, लोगों के साथ मस्ती मजाक करते रहते हो, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो, और लोगों को कहते भी हो इतना सीरियस क्यों रहते हो, फिर आपको सीरियसली कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे आपके फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कहीं से भी मंगल आ रहा हो, कहीं से भी शनि आ रहा हो, कहीं से भी सूर्य आ रहा हो, ये सारे प्लेनेट मौज मस्ती, हल्कापन, ये सबको पसंद नहीं करते। यहाँ पे आपको अपना ऑथोरिटेटिवनेस दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कहीं से भी मर्क्यूरी आ रहा है, मून आ रहा है, तो आप थोड़ा जॉलीनेस ला सकते हो, केयरनेस ला सकते हो। अब अगर आपके फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर चंद्रमा आ रहा हो, तो आपको केयरनेस, मदरलीनेस, मदरहुड, ये सब दिखाना है। लेकिन अगर आप उस समय ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाओगे तो आपको कोई सीरियसली लेगा भी नहीं। क्यों? वो गुणधर्म नहीं है आपके अंदर। यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स। तो हमें अपना कुंडली जानना होता है। कुंडली का मतलब क्या है पता है? कुंडली का मतलब है कि ये आपके लाइफ का एक जीपीएस है। ये कुंडली जो है ये आपके बारे में बताते हैं आप क्या हो। कोई गलत सही नहीं है। चंद्रमा केतु बैठा है ग्रहण योग, ये नीच होके बैठा है खराब, कोई खराब अच्छा भला कुछ नहीं है। हमें जीना इस तरह से है। जब जियोगे फिर देखोगे चीजों को कैसे आप अपने आप अट्रैक्ट करते हो। तो सबसे पहले क्लियरिटी आना पड़ेगा फर्स्ट हाउस से, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। ठीक है? कुंडली एनालिसिस के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, लेकिन वो और आप सीखना दो अलग पार्ट है। उसके बाद अपने व्यक्तित्व को निखारो कि मैं हूं कौन, क्या चाहता क्या है मेरा कुंडली मुझसे, मेरा लाइफ मुझे क्या चाहता है, मेरा पर्पस क्या है। इसीलिए देखो ना, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, बहुत अच्छा चलता है, कुछ दिनों बाद वो काम ठप पड़ जाता है, पेमेंट फंस जाता है। क्यों? क्योंकि आप, और देखो आप उस समय कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उपाय दे देते हैं। मैं उपाय देता हूं लेकिन इतना ज़्यादा उपाय नहीं देता हूं। मैं आपके कर्मों पे ज़्यादा फोकस करता हूं कि आपके कर्म आपसे क्या डिमांड कर रहा है।
और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ किसके ऊपर, कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर। लोग राहु, केतु, मंगल, शनि के पीछे लगे पड़े हैं, लेकिन पता ही नहीं कि बीच में से बुध और बृहस्पति आके आपको बजा के चला गया। आपके कुंडली में शनि, बुध और बृहस्पति, ये 3 प्लेनेट है जो आपके कार्मिक सेटलमेंट को करवाते हैं। आप देखो आपके कुंडली में जुपिटर जहां बैठा है वहां से 6th हाउस और 10th हाउस में देखो आपके लाइफ में उसी जगह पे भसर मचा हुआ है। आप देखो जिस जहां पे शनि बैठा है वहां से 2nd हाउस और 4th हाउस में देखो वहीं पर भसर मचा हुआ है। आपकी कुंडली में मर्क्यूरी जहां बैठा है वहां से 5th हाउस को देखो, उधर ही भसर मचा हुआ है आपकी कुंडली में, आपके लाइफ में, लेकिन किसी ने बात करा ही नहीं। और आप चंद्रमा 1st हाउस में है, मेरा राशि ये है, भरा पड़ा है यूट्यूब में ये सारा वीडियो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सारा चीज़, कोई मैंने ये सब का जब अब देखो, अब देख रहे हो, कर रहे हो, कुछ रिजल्ट आया आपके पास, कुछ रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट आएगा भी नहीं। और उसके ऊपर और एक मैं बात करता हूँ जो है एंसेस्टरियल डेप्थ। एंसेस्टरियल डेप्थ मतलब आपके जो फोर फादर्स थे उन्होंने अपने लाइफ में कुछ कर्म किया है, अच्छा भला कर्म करा है, इसलिए आपको एक अच्छा खानदान मिला है। भला कर्म किया है इसलिए आपको अच्छा संपत्ति मिला है। और कुछ बुरा कर्म भी करा है जिसके कारण आपके लाइफ में भी वो इफेक्ट आता है। क्या आपने चेक करवाया? मैं हमेशा कहता हूँ 9 तरीके का एंसेस्ट्रियल डेथ होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, उसका जो लिंक है मैं वीडियो में दे दूंगा, आप देख सकते हो। उसमें 9 तरीके का एंसेस्ट्रियल डेथ होता है, लेकिन वो 9 तरीके में से कितना एंसेस्ट्रियल डेप्थ है, जो फोर फादर्स का जो डेप्थ है आपके ऊपर लगा है। अगर लगा है तो वो आपको सेटल करना है, नहीं तो आप भुगतते रहोगे, आप भुगत रहते रहो। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, किसी एक व्यक्ति के कारण वो खुद भुगत रहा है। कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैंने अपने फैमिली के लिए इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि वही तो आपका डेप्थ है जो आप चुका रहे हो। लेकिन उसका अगर उपाय कर लोगे, उसका उपाय तो मैं नहीं कहूँगा, उसका सेटलमेंट करवा लोगे कि हाँ चलो सेटलमेंट करवाते हैं, अब सेटलमेंट में आते हैं, तब लाइफ क्लियर होगा। चीज़ों को ना धीरे धीरे चीज़ों को काट के जाना होता है, आपको ख़त्म करके जाना होता है। और ये जो एंसेस्ट्रियल डेप्थ है ये लाल किताब बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो आप अपना सीखो, मैं इसलिए कहता हूँ बार बार इसमें जुड़ो और सीखो। आप सीख सकते हो, अपने लाइफ को भी सुधार लो, अपनी फैमिली को भी सुधार लो और आगे लोगों को भी मदद करो। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये इसलिए आप देख रहे हो क्योंकि ये आपने सिलेक्ट नहीं करा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई भी चीज़ जो ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोई व्यक्ति अपने से वो सिलेक्ट नहीं करता, वो ऑकल्ट, वो केतु ने आपको सिलेक्ट करा है कि आज ये है तुम्हारे लिए। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ ना, कि एस्ट्रोलॉजी में जब आया ना, मैं नहीं आया, मुझे लाया गया है। और कभी अगर मैं अपना हिस्ट्री बताऊं तो आप शॉक्ड हो जाओगे। 6 साल में मैं बहुत बार एस्ट्रोलॉजी को छोड़ भी चुका था, लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को छोड़ा, मेरे साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट लगाए और कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो ही रहा था मेरा। मुझे ये छोड़ने नहीं दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, चलो न्यूमरोलॉजी सीखते, नहीं, चलो ये भी सीख के दे, नहीं, एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर मुझे जाने नहीं दे रहा है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि केतु ने सिलेक्ट करा है, प्रकृति ने सिलेक्ट करा है। और एक चीज़, आप हमारे लाइफ में ब्लॉकेज आते हैं ना, रुकावटें आते हैं, तो रुकावटें ब्लॉकेज लाता कौन है? केतु। क्यों? क्योंकि केतु जो है ना प्रकृति है, नेचर से हमने बहुत कुछ कमाया है लेकिन दिया कुछ नहीं, इसलिए ब्लॉकेज आते हैं। तो एक रेमेडी मैं बताता हूँ सबके लिए, लाइफ में ब्लॉकेज 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप पेड़ लाओ, नर्सरी से छोटा पेड़ लाओ, ठीक है, हर हफ्ते या हर महीने में जब भी आपको टाइम मिले 2-3 पेड़ लगाते जाओ। आप 2-3 पेड़ लगाते जाओ, कहीं पर भी, सड़क के साइड में लगा दो, कहीं खाली जमीन मिल गया वहाँ पे लगा दो, कहीं पे लगा दो। क्योंकि मैंने खुद करा है, मुझे खुद रिजल्ट मुझे मिला इस चीज़ से। और सबसे बड़ा चीज़ जो आजकल बना हुआ है वो है जेमस्टोन। उल्टा सीधा जेमस्टोन पहना के लोगों का लाइफ बर्बाद करके रखा है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जेमस्टोन के बारे में पूरा यहाँ पे कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे कोर्स का पार्ट है। आप जुड़ोगे तो मैं सिखाऊंगा।
जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी। लेकिन कभी भी कोई जेमस्टोन जो है ना वो लाइफ टाइम नहीं पहना जाता है। हाँ, कोई कोई होता है जो लाइफ टाइम में पहन सकते हो, जैसे कि मैंने रूबी पहना, आप देख सकते हो इस वीडियो में। आपके कुंडली में जो आपका योग कारक प्लेनेट है, वो योग कारक प्लेनेट अगर अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, हाँ डिग्री के लिए बहुत वीक होकर बैठा होगा शायद, या कहीं किसी भी बुरे प्लेनेट का एस्पेक्ट में थोड़ा दबा हुआ हो, तब वो प्लेनेट का स्टोन आप रोज पहन सकते हो, हमेशा के लिए पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्लेनेट का स्टोन पहन रहे हो जो मारक है, ठीक है, जो बाधक है, और उसके साथ साथ आप ऐसे स्टोन पहन रहे हो जो आपके कुंडली में 6, 8, 12 का मालिक है, या 6, 8, 12 हाउस में बैठा है, और अगर कोई कह रहा है कि ये सारा स्टोन आप पहन सकते हो लाइफ टाइम, तो वो गलत कह रहा है और उसको जेमस्टोन के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि योग कारक प्लेनेट और अच्छे स्थान में बैठा हो, उस स्टोन को छोड़कर बाकी कोई भी स्टोन अगर खराब होकर बैठा है, खराब स्थान में बैठा है, खराब स्थान में बैठा है, तो उसका स्टोन आप लाइफ टाइम नहीं पहन सकते हो। और सबसे बड़ा चीज, जिसका भी दशा चल रहा है उसका स्टोन पहना देते हैं। उसका पोजीशन कुंडली में कैसा है, उसका कंडीशन कैसा है, नहीं देखते। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप इससे सीखो, इस कोर्स से जुड़िए आप, और आगे एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या क्या कोर्स है, कैसे आप कुंडली एनालाइज करवा सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपने आप को जानो, आप अपने आप को जानो। मैं इसलिए कहता हूँ, ये सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब में जो नया नया आजकल आ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं रील यूनिवर्सिटी, रील यूनिवर्सिटी मतलब जो रील में कुछ भी बनाया जा रहा है, उन लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और बहुत बढ़िया चीज़ आजकल देख रहा हूँ कि ये प्लेनेट इस जगह पे गया, आपके घर के नल खराब होगा, आपके घर के पानी लीक होगा। क्या एस्ट्रोलॉजी इस सब चीज़ के लिए बना है? आजकल नया आ रहा है कुछ कुछ, क्या आपके गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक करवा दिया, ये कब ओपन होगा? क्या एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ के लिए बना है? आप सोचो ना, एस्ट्रोलॉजी का पर्पस बहुत हाई है। कितने छोटे सोच रख रहा है ये सब व्यक्ति। अगर आपका लाइफ में पर्पस बहुत बड़ा है तो आप आओ, इससे जुड़ो। और मेरा जितना भी कोर्स है ना, वो सारा का सारा प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसा कोर्स नहीं कि कुछ जानने के लिए 2-3 चीज़ें टोट के सीखने के लिए, ऐसा नहीं। मेरा जितना भी कोर्सेस है ना, वो सारा का सारा प्रोफेशनल कोर्स है। और सारा का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेकिन आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो आप कोर्स में ज्वाइन होने के बाद आपको वो सारा वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद साथ में लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन सारा का सारा कोर्स का वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। और इसमें सिर्फ सिखाना नहीं, मेरे कोर्स का पर्पस ये नहीं सिखाना, सिखाना आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन मेरे कोर्स का खासियत क्या है वो मैं बता दूँ। जितने भी मैंने अभी तक कोर्स करवाया, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी तो सिखाऊंगा, लेकिन मैंने क्या कहा, ये प्रोफेशनल कोर्स है। मीन्स आपको प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना, आपको मैं वो रास्ता दिखाऊंगा। कैसे अब आप चैम्बर ओपन कर सकते हो, कैसे आप क्लाइंट को ला सकते हो। अब क्लाइंट को लाना देखिए मेरे हाथ में नहीं, वो आपके हाथ पे है, लेकिन मेरे तरफ से सपोर्ट कैसा होगा। आप चैम्बर ओपन करो, क्लाइंट आ रहा है, कुछ फंसे हो, अब मुझसे कांटेक्ट करवा दो, मैं उसका कुंडली एनालाइज करके दूंगा उस समय फ़ोन कॉल पे आपके साथ। और जहाँ पे आप चैम्बर ओपन करोगे, स्टार्टिंग में मैं वहाँ पे आपके साथ खुद विजिट दूंगा, आपके साथ मैं बैठूंगा, ताकि लोगों को थोड़ा वो फील्ड मिल जाए, आपका वो फील्ड बन जाए। तो उसके बाद जब धीरे धीरे आपका बैठ जाएगा तो हो गया, आपका मार्केट बन जाएगा। लेकिन मैं खुद आऊँगा आपके पास बैठने के लिए, जब भी आप बुलाओगे। जब भी नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं चाहता हूँ कि लोगों को रोजी रोटी मिले, कमाई का रास्ता मिले, कमाई करें आप, और आप भी कमाओ और उस व्यक्ति को भी कमाने का रास्ता दिखाओ, ठीक है। और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है अभी देख लीजिए आप, नेक्स्ट जो मैं वीडियो यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ।
और आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप प्रॉब्लम में हो और अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपको सवाल लिखकर मुझे भेजना होगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली फॉर ए चार्ट। और अगर आपको लगता है जो आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूँगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूँगा। और अगर आपके पास जो बर्थ डेट है वो एक्यूरेट नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो उसको करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरी यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और जो भी डिटेल्स है पूरा डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे, और उसके बाद आपके साथ मैं फ़ोन में कॉन्वर्सेशन में जितना ज़रूरती सवाल है वो मैं पूछूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बना के रेक्टिफाई करके दूंगा, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, जो डायनामिक एस्ट्रो वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो है एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस, जहाँ पे वैदिक, केपी, दशालगन टेक्निक, नवतारा चक्र पद्धति इंक्लूड रहेगा। इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000। और उसके साथ साथ अगर आपको जेमस्टोन के बारे में जानना है, जेमस्टोन के बारे में सीखना है, तो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप ले सकते हो। 1110 रुपीज़ इसका कोर्स फीस है, और इसका पेमेंट मेरे यूपीआई नंबर पे करोगे, कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इन सारे कोर्स का जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो वो वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, आपको कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ही आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा पहले ही, जो रिकॉर्डेड इसका कोर्स का बनाया हुआ ऑलरेडी है। और इसके साथ साथ और एक कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। इसमें किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तब ये काम में आता है। रतन कोटियम राजू पद्धति बहुत ही अच्छा है, तुरंत उसी वक्त अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको जवाब चाहिए, किसी सवाल के ऊपर, तो आपको ये तुरंत उसी समय हाँ ना करना है कि नहीं करना है, कैसा होगा क्या नहीं होगा, टाइम कैसा जाएगा, पूरा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके देते हैं। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के साथ हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डायरेक्ट वास्तु के ऊपर नहीं मानता हूँ, और आप जितना भी वास्तु ठीक करवा लो आपके साथ कभी वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु ही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, आपके लिए कौन सा डायरेक्शन गलत है। अगर ऐसा होता कि वास्तु कराने से अच्छा हो जाता तो घर के व्यक्ति वास्तु कराने के बाद सबको ग्रोथ मिलना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स में ज्वाइन करना, इसे सीखना चाहते हो, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनोगे, खुद आप अपना करियर इसमें बना सकते हो। इसको ख़त्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन ओपन होगा नहीं। लेकिन अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको हर दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहाँ पे लाइव डिस्कशन होगा, नए नए टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होगा। और इसके साथ साथ मैंने 2 ई बुक लिखा है, एक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, आप देख सकते हो ये, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन नहीं होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप इसको जब परचेस कर लोगे, इसका 99 रुपीज़ ओनली है, इसको परचेस करने के बाद आपको मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो, जहाँ पे बीमारी के ऊपर लिखा गया है और रेमेडी के ऊपर लिखा है, लोगों को बीमारी किस लिए होता है, किस तरह का होता है, सारा डिटेल्स है। और उसके साथ साथ और एक पीडीएफ है जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट फर्स्ट टाइम मैंने लाया है। अगर आप दशा देखना नहीं आता है, कुछ आपको टाइम इवेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नक्षत्र त्रिपाप चार्ट आपके पास है तो आप 100% पिंक पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर लोगे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका जो
एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो ऑलरेडी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ही इफेक्टिव है। आज तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने लाया है, और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन लिया है, उसको पिन पॉइंट चीज़ें पता चला है। अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कह रहा है कि ये साल आपके लिए सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको खोने नहीं देगा, चाहे दशा अच्छा चल रहा क्यों ना हो। लोग कहते हैं दशा बढ़िया चल रहा है लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बता देगा। तो इसका जो अमाउंट है वो है 111 रुपीज़ ऑनली।